एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है। सावल जो कि अब खुलमखुला सेठ दाऊद के साथ दुश्मनी पर उतर आएगा। मूसा जो कि अब निसार से कहता है, मुझे लगता है कि सामवल ही है जो हमारे साथ गद्दारी कर रहा है। वही पिया और असलम को बचा रहा है, इसलिए सावल को रास्ते से हटाना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि सावल हमारे गले की हड्डी बन जाए। इसीलिए दाऊद ने जो पिया के मोहल्ले में अपने बंदे छोड़े होते हैं, वह सावल के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम जो कुछ कर रहे हो सब कुछ दाऊद को पता चल चुका है और अब तुम हमारे रास्ते में नहीं आओगे। तुम अपना डब्बू सेंटर चला रहे हो तो जाकर अपने डब्बू सेंटर को संभालो। यह मामला अब हमारा है और हम खुद इसे अपने तरीके से देख लेंगे। हम देखते हैं कि कैसे पिया घर से नहीं निकलती, लेकिन अगर तुम बीच में आए तो तुम्हारी भी खैर नहीं होगी। जिस पर सावल का यह बात सुनकर मीटर घूम जाएगा। सावल कहेगा कि अगर पिया का नाम दोबारा तुम लोगों की जुबान पर आया तो जुबान गुद्दी से खींच लूंगा। इसलिए बेहतर होगा कि तुम असलम और उसकी बेटी से दूर रहो, वरना तुम लोगों की लाशें भी नहीं मिलेंगी सेठ दाऊद को। जिस पर सेठ दाऊद के बंदे कहते हैं सावल से कि अच्छा, तुम्हें बड़ी हमदर्दी हो रही है असलम और उसकी बेटी से, क्या तुम्हारा तो कहीं असलम की बेटी से कोई चक्कर नहीं चल गया जिसकी वजह से तुम सेठ दाऊद को धोखा दे रहे हो और इन लोगों का साथ देकर उन्हें बचा रहे हो, और कहीं तुम्हारा दिल तो नहीं आ गया असलम की बेटी पर। सेठ दाऊद के बंदे कहेंगे कि लगता है कि हमें पहले तुम्हारा दिमाग दुरुस्त करना पड़ेगा, असलम और उसकी बेटी को तो हम बाद में देखेंगे। जिस इस पर से सावल सेठ दाऊद के उन बंदों से तंजिया कहेगा कि तुम मुझसे वादा करो तुम लोग कि मेरा दिमाग दुरुस्त करोगे ना तुम लोग, क्योंकि मेरा दिमाग बहुत हद हराम हो गया है। यह अब तो मेरी बात भी नहीं सुनता और पिया जो कि अपने घर की खिड़की से यह सब कुछ देख रही होती है कि सामवल उसकी खातिर सेठ दाऊद के बंदों सेट करा रहा है। पिया को अब सावल पर यकीन आ चुका है कि सावल के होते हुए सेठ दाऊद उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता, क्योंकि सेठ दाऊद को मुझसे पहले सावल सेट कराना होगा और सावल मेरे सामने एक मजबूत चट्टान बनकर खड़ा है। वो किसी को मुझे नुकसान नहीं पहुंचाने दे सकता। और फिर सेठ दाऊद के बंदे सावल उनका दिमाग सेट कर देता है और उनकी खूब धुलाई करता है और उन्हें मार मार कर वहां से भगा देता है। फिर वहीं दूसरी तरफ सेठ दाऊद जो कि अपने बेटे आलियार के साथ भी पत्ते खेल रहा है, उसके साथ भी डबल गेम चला रहा है। उधर उसे कह रहा है कि वह परेशान ना हो, पिया हर हाल में तुम्हारी होगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। लेकिन दूसरी तरफ वो पिया को बेइज्जत करने के लिए भी प्लान बना रहा है, ताकि पिया को वालियार की नजरों में गिरा सके और आलियार खुद पिया से पीछे हट जाए, उससे नफरत करने लगे और मेरे ऊपर भी कोई बात ना आए। दाऊद का यही प्लान है कि हम बाप बेटे का रिश्ता भी खराब ना हो और पिया भी इस घर में ना आस के आलियार की दुल्हन बनकर। लेकिन आलियार को अपने बाप की सारी चालों के बारे में पता चल जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि दाऊद के पास ना उसका बेटा बचेगा और ना ही यह रुपया पैसा कुछ काम आएगा। दाऊद के पास सिवाय पछतावे के और कुछ नहीं रह जाएगा। उसने यह जितनी भी दौलत हासिल की है अपने इस काले धंधे से, यही दौलत एक दिन सेठ दाऊद के पैरों की बेड़ियां बन जाएंगी। और फिर वहीं दूसरी तरफ पिया जब घर से निकलती है तो सेठ दाऊद के बंदे पिया का उसको बता देते हैं कि वह घर से निकल पड़ी। सेठ दाऊद जो कि उन्हें कहता है कि पिया को आज हर हाल में अगवा करना है, लेकिन सामल के होते हुए सेठ दाऊद या उसके बंदे पिया का कुछ नहीं बिगाड़ सकते।
वो पिया को किडनैप नहीं कर सकते क्योंकि सावल भी पिया के साथ है और पिया को सिर दाऊद के बंदे जब किडनैप करने से नाकाम हो जाएंगे और उन्हें मूंग की खानी पड़ेगी और वह वहां से भागने पर मजबूर हो जाएंगे तो वह लोग दाऊद को कॉल करके बता देंगे कि हम लोग पिया को उठाने में कामयाब नहीं हो सके क्योंकि वहां पर सावल और उसके बंदे पहुंच गए थे और उन्होंने पिया को बचा लिया और हमें मार मार कर वहां से भगा दिया है और सेठदाऊ जो कि किसी प्लानिंग में अपनी टीम के साथ मशरूफ होता है और निसार वहां पर आता है तो वह आंख के इशारे से सेठ दाऊद को बताता है कि हमारा काम नहीं हुआ, पिया को किडनैप करने में वह नाकाम हो गए हैं और सेठ दाऊद जो कि अब बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा और गुस्सा करेगा निसार पर और उसे कहेगा कि तुमने यह कैसे नखट्टू बंदे रखे हुए हैं जो किसी काम को नहीं कर सकते सही से। इन सारे बंदों को हटा दो और यूं करो कि तुम भी चूड़ियां पहन लो क्योंकि तुम लोगों से एक छटांग भर की लड़की नहीं उठाई जा रही, वही तुम लोगों की आंखों में धूल झोंक कर चली जाती है। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैंने इतने सारे यह हट्टे-कट्टे क्यों पाल रखे हैं। मैं इन सब की छुट्टी करवा दूंगा। सेठ दाऊद गुस्से से पागल हो रहा होता है। फिर सेठ दाऊद कहता है कि काम अब ऐसे नहीं चलेगा। वो निसार से कहता है कि तुम असलम के पास जाओ और उसे जाकर कहो कि वह मेरी अमानत आराम से वापस कर दे, वरना उसके साथ बहुत बुरा होगा। जिस पर निसार अब असलम के पास पहुंच जाएगा उसको धूम धमकी लगाने के लिए कि सेठ दाऊद का यह पैगाम है कि पिया उसको दे दी जाए कि वह तुम्हारे पास इमानत है वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। लेकिन असल में तो पहले ही ना डर है, वो सेठ दाऊद या निसार की किसी धमकी से डरने वाला नहीं, वो उल्टा निसार को बेइज्जत करके वहां से भगा देता है और उसे कहता है कि तुमने या तुम्हारे उस सेठ मूसा जवारी ने जो करना है कर लो, मैं किसी से नहीं डरता। मुझे तो ऐसा पता लगता है कि अब असलम भी सावल पर यकीन करने लगेगा और सावल से हेल्प मांगेगा और सावल जो कि अब असलम को लेकर सस्सी के शौहर शहरियार के पास जाएगा और वहां पर असलम शहरियार को सेठ दाऊद की सारी असलियत बताएगा और बताएगा कि वो इस तरह से मेरे गिराज और मेरी बेटी के पीछे पड़ा हुआ है। वो मेरी बेटी को अगवा करना चाहता है, उसकी मेरी बेटी पर मैली नजर है। जिस पर सावल असलम से कहेगा कि असलम साहब आप शहरियार को सारा सच बताएं कि वह पिया के पीछे क्यों पड़ा है, पिया को क्यों हासिल करना चाहता है। आप डरे नहीं, शहरियार साहब जरूर हमारी मदद करेंगे। जिस पर फिर असलम सारा सच शहरियार को बता देगा और शहरियार जो कि अब असलम को तसल्ली देगा और उसे कहेगा कि आप परेशान नहीं हो, शेर दाऊद आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता और ना ही आपकी बेटी की तरफ वह आंख उठाकर भी देखेगा। उसका मैं ऐसा बंदोबस्त करूंगा कि वह सारी जिंदगी जेल की चक्की पिसता रहेगा और असलम को अब बहुत ज्यादा तसल्ली मिल जाएगी और वह फिर सावल का भी शुक्रिया अदा करेगा। अब असलम को सावल पर यकीन आ गया है कि वह सच में मेरा साथ दे रहा है। फिर वही दूसरी तरफ आलियार जिसको पिया सारी हकीकत बताकर जा चुकी है, अब आलियार जो कि घर आकर खुद को कमरे में बंद कर लेगा, ना वह किसी से बातचीत करेगा और ना ही कुछ खाएगा। जिस पर उसकी माँ बहुत परेशान हो जाएगी। वो सेठ दाऊद को आलियार की कंडीशन बताएगी, जिस पर सेठ दाऊद कहेगा कि इस पर भी इस कबाड़िया की बेटी के इश्क का भूत सवार है। जब उस लड़की की हकीकत आलियार के सामने आएगी ना तो आलियार खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। तुम टेंशन नहीं लो अपने बेटे की और दोबारा यह कभी उस लड़की का नाम भी नहीं लेना पसंद करेगा कि इसे पिया से शादी करनी है, बल्कि यह खुद पिया से नफरत करने लगेगा और उससे पीछे हट जाएगा। लेकिन सेठ दाऊद को अपने बेटे को धोखा देना बहुत महंगा पड़ने वाला है। अब शहरियार जो कि सेठ दाऊद के खिलाफ कार्रवाई करेगा और शेर दाऊद के तमाम काले धंधे जो कि पकड़े जाएंगे सबूतों के साथ और शेर दाऊद को शहरियार हथकड़ियां लगाकर जेल की सलाखों के पीछे फेंकने वाला है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो हमारी मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें
शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें।